नमस्कार, मैं सविता। रेणुका स्वामी मर्डर केस में 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए दर्शन और पवित्रा सहित 10 आरोपी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए कन्नड़ एक्टर दर्शन, युगल दीपा और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा सहित 10 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आरोपी नंबर 1 से लेकर 7 तक और आरोपी 10 से लेकर 14 और 16 तक को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। शेष आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने मर्डर केस में आरोपी नंबर 1 पवित्रा गौड़ा, नंबर 2 दर्शन, पवन, राघवेंद्र, नदीश, जगदीश, अनु, रवि, राजू, विनय, नागराजू, लक्ष्मण, दीपक, प्रद्योष, कार्तिक, केशव मूर्ति और निखिल नायक को बनाया है। अभी आरोपियों को शनिवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। उनकी 6 दिन की पुलिस हिरासत रविवार को समाप्त हो रही है। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। सुपरस्टार दर्शन, युगल दीपा के मोबाइल फोन में कई भयावह बातों का पता चला है। बताया जा रहा है कि दर्शन भाड़े के हत्यारोपियों से व्हाट्सएप के जरिए पूरी रात वारदात के दौरान जुड़े हुए थे। रेणुका को अगवा करने के बाद दर्शन के पास लाया गया। उन्होंने बेल्ट से जमकर मारा पीटा। इसके बाद आरोपियों के हवाले कर दिया था। पूरी वारदात को बेंगलुरु के पट्टन नगर गांव में अंजाम दिया गया था। मौके वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुका स्वामी को पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद एक आरोपी ने पवन को व्हाट्सएप के जरिए सूचना एक्टर को दी थी। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। सभी आरोपी शव लेकर कामाक्षी पारिया पहुंचे और शव को नाले के पास फेंक दिया। इसके बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया, जहां 30 लाख रुपए की बात कही गई है। आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसमें 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि की भुगतान कर दी गई थी। पुलिस तफ्तीश से पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी। इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया। फिर चित्रदुर्ग में रहने वाले रेणुका के बारे में छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। 8 जून को उसे धोखे से अगवा कर लिया गया और बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में पहुंचे, जहां एक शेड में रखा गया। इस शेड के ऊपर जुल्म ढाए जाते रहे और आखिरकार पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए रेणुका स्वामी की लाश कातिलों ने नाले के ठिकाने लगा दिया। 9 जून को लोगों की नजर लाश पर पड़ी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेणुका स्वामी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उसके शरीर पर लोहे की गर्म रोड से दागे जाने का निशान पाए हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसकी नाक जीभ काट डाली गई थी और जबड़ा भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर अगणित हड्डियां टूटी हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे दीवार से टकराकर मारा गया है। उसके स्कल यानी खोपड़ी में फ्रैक्चर के निशान मिले हैं। रेणुका की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ही इस केस का खुलासा किया, वरना बेंगलुरु की पुलिस पहले तो इसे सुसाइड यानी कि खुदकुशी का मामला मानकर चल रही थी। पुलिस ने हुए पार्श एक्सीडेंट केस की तरह इस मामले के सामने आने के बाद दर्शन और ग्रुपों की ओर से पूरे मामले को दबाने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन मीडिया के दबाव की वजह से अब पुलिस जांच गंभीरता से हो रही है। खबर को अधिक जानकारी से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका